हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक गर्म हवा का गुब्बारा जिसमें सयाहों का एक छोटा सा ग्रुप सवार होता है, एक बेकाबू परवाज पर रवाना होता है जो बिलाखिर समंदर के ऊपर जाकर तबाह हो जाता है। केट नामी एक लड़की और इसकी छोटी बहन लिज पहली बार इकट्ठी सफर कर रही होती है। जब वो हवाई अड्डे से बाहर निकलती है तो गलती से अपने पासपोर्ट पीछे छोड़ देती है, जिसकी वजह से होटल में चेक इन के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुशकिस्मती से होटल का एडमिनिस्ट्रेटर समझदार साबित होता है और उन्हें मसले के बावजूद चेक इन करने की इजाजत दे देता है। थकी हुई लिज सोने चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ कैथ होटल के करीब एक क्लब में खाने और मस्ती के लिए निकल जाती है। वहां उसकी मुलाकात मियानी नामी एक खुश अखलाक और मिलनसार लड़की से होती है जो देखने में बेहद दोस्ताना और मुखलिस लगती है, लेकिन हकीकत में मियानी एक चालाक धोखेबाज होती है जो अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ मिलकर लोगों को लूटने का धंधा करती है। जब कैथ रक्स में मशगूल होती है तो मियानी बड़ी चालाकी से उसकी होटल की चाबी चुरा लेती है और अपने साथी जैक को दे देती है ताकि वो कैथ के कमरे में जाकर उसे लूट सके। उसी दौरान दोनों लड़कियों की मुलाकात निक और एंडी से होती है जो उन्हें सूरज तुलू होते देखने के लिए एक हॉट एयर गुब्बारे की सैर पर ले जाने की दावत देते हैं। कैथ और मियानी पुरजोश होकर फौरन हामी भर लेती है और ये ग्रुप शहर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में कैथ अपनी बहन लिज को अपनी लोकेशन भेजती है और अपने दोस्तों को भी इस सफर की इत्तला दे देती है ताकि नए लड़कों को ये ना लगे कि वो अनजान लड़कियों के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। जब वो गुब्बारे के मकाम पर पहुंचते हैं तो निक और एंडी परवाज की तैयारी शुरू कर देते हैं। जल्द ही पूरा ग्रुप गुब्बारे की टोकरी में सवार होकर आसमान की तरफ परवाज करने लगता है। वो शैंपेन के घोंट भरते हुए खुशी से लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों में ही उनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो जाती है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि गुब्बारा बेकाबू होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पता चलता है कि निक ने गुब्बारे की रस्सी कार से बांधना भूल गया था क्योंकि उसकी असल नीयत परवाज करने की नहीं थी, लेकिन उससे भी बदतर ये कि वो तेजी से हवा में घूमते हुए विंड टर्बाइंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अगर वो अपना रास्ता ना बदल सके तो वो सीधा उनसे टकरा सकते हैं। यहाँ होटल में लिज आखिरकार जाग जाती है और अपनी बहन का पैगाम देख लेती है। उससे कुछ लम्हे बाद ही जैक चोरी करने के लिए कमरे में दाखिल हो जाता है। एक अजनबी को देखकर लिज फौरन अलमारी में झुक जाती है। वो मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हैन उसी वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे जैक को फौरन एहसास होता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। जैक अलमारी खोलकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन लिज उसे धक्का देकर फौरन बाथरूम में घुस जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। यहाँ हवाई गुब्बारे में एंडी एतराफ करता है कि उसे गुब्बारा काबू में रखने का कोई तजर्बा नहीं क्योंकि वो जमीन से बंधी हुई मुख्तसर परवाजें ही करता रहा है। वो सबको नीचे बैठने और दुआ करने का मशवरा देता है, लेकिन बदकिस्मती से किस्मत उनका साथ नहीं देती। गुब्बारा विंड टर्बाइन के बड़े ब्लेड से टकरा जाता है जिसके नतीजे में निक सीधा नीचे गिर जाता है और मौत के मुंह में चला जाता है, जबकि एंडी की टांग शदीद जख्मी हो जाती है। एंडी होश में आता है और एतराफ करता है कि यह गुब्बारा उसके मालिक का है और वो सिर्फ लड़कियों को मुतासिर करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। वो उसकी चोट पर मरहम लगा रहे होते हैं कि अचानक निक वापस आ जाता है। पता चलता है कि वो नीचे गिरने के दौरान एक रस्सी पकड़ने में कामयाब हो गया था। लड़कियां उसे गुब्बारे में वापस खींचने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार निक की गिरफ्त टूट जाती है और वो नीचे समंदर में गिरकर हलाक हो जाता है। गुब्बारा बुलंद से बुलंदतर होता जाता है और जब तक ईंधन खत्म होने लगता है वो खुले आसमान के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। एंडी के मशवरे पर केट गैस सिलेंडर तब्दील करती है। वो उन्हें बताता है कि उनके पास बमुश्किल 2 घंटे का ईंधन बचा है, इसके बाद गुब्बारा समंदर में गिर जाएगा। उसी लम्हे दूर एक याट नजर आती है और लड़कियां फौरन मदद के लिए हाथ हिलाने लगती है, लेकिन कश्ती वाले गलतफहमी का शिकार होकर उन्हें दोस्ताना इशारा समझकर सिर्फ हाथ हिलाकर जवाब देते हैं। तभी एंडी खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तवाज़ुन खोकर समंदर में जा गिरता है। लड़कियां उसे बचाने के लिए रस्सियां नीचे फेंकती है, लेकिन रस्सी छोटी साबित होती है और वो बेबसी से देखती रहती है जब एंडी पानी में डूब जाता है क्योंकि उसे तैरना तक नहीं आता। मायूसी में कैथ अपनी लिपस्टिक से SOS का पैगाम एक बैनर पर लिखने लगती है, लेकिन जल्द ही उसकी लिपस्टिक खत्म हो जाती है। आखिरकार वो अपनी उंगली काटकर खून से पैगाम मुकम्मल कर लेती है। वो उम्मीद रखती है कि कोई उन्हें देखकर उनकी मदद को आएगा। दूसरी तरफ लिज अपनी बहन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो एक समाजी कारकुन सूफिया को कायल कर लेती है जो बिलाखिर उसकी मदद करने पर राजी हो जाती है।
यहाँ गुब्बारे का ईंधन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और वो पानी की सतह पर गिर जाता है। मियानी एतराफ करती है कि वो दरअसल एक चोर थी और जैक के साथ मिलकर कैद को लूटने वाली थी, लेकिन अब वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। आखिरकार जब कैद और मियानी खुले समंदर में तैर रही होती है, उन्हें एक बहरी जहाज दिखाई देता है। सोफिया और लिज भी उन्हें तलाश करते हुए वहां पहुंच जाती है। कैद और मियानी इंतहाई कमजोरी के बायस कोई इशारा नहीं दे पाते, लेकिन मियानी एक आईना निकालकर सूरज की रोशनी की मदद से सिग्नल भेज देती है। सोफिया और लिज बिलाखिर उन्हें तलाश कर ही लेती है और पहली बार वो खुद को महफूज महसूस करती है। लेकिन मसला अभी बाकी है, क्योंकि उनकी कश्ती का इंजन खराब हो चुका होता है और साहिल अभी भी बहुत दूर होता है।